भाई सोशल मीडिया पर ना अफवाहें बहुत जल्दी फैलती हैं। आपके द्वारा कही गई बात, लिखी गई बात लोग पकड़कर किस तरह से आग की तरफ फैला देते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर में बात क्या है। हेलो, मैं काजल स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का एक और नए रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि पंकज निशा के चैनल पे स्ट्राइक आ गया है। जी हाँ, उधर पंकज निशा एंजॉय कर रहे हैं अंशु की एनिवर्सरी पार्टी को, और उसी बीच में उनके खुशी में किसी ने खलल डाल दिया है, यानी कि चैनल पे स्ट्राइक आ गया है। लोगों का कहना है कि वो स्ट्राइक सचिन मनीषा द्वारा दिया गया है। उसका रीज़न ये है कि पूजा को इन्होंने ब्लॉक कर दिया है। तो चलिए जानते हैं कि सच्चाई क्या है। कल लाइव किया था सचिन मनीषा ने, जिस लाइव में मुझे खुद पता चला, सचिन ने खुद अपने मुंह से बोला था कि उधर खुशियों में बेचारे के कुछ ऐसा कुछ उन्होंने बोला था सचिन ने कि स्ट्राइक आ गया है। बहुत अफसोस की बात है। हालांकि वो अफसोस दिल से नहीं था, वो साफ साफ दिख रहा था। लेकिन लोगों ने बहुत कुछ बोला पंकज और निशा को कि ऐसे दोगले लोगों से रिश्ता नहीं रखना है, ऐसे लोगों से रिश्ता मत रखिए, ऐसे लोगों से तोड़ दीजिए। तो क्या हम किसी से रिश्ता रखते हैं तो तीसरे के वजह से रखते हैं कि तीसरे लोग बोलेंगे उस हिसाब से हम रिश्ता रखेंगे, तीसरे लोग बोलेंगे उस हिसाब से हम जवाब देंगे, तीसरे लोग जो कहेंगे हम उस हिसाब से चलेंगे? क्या सीरियसली जो सचिन मनीषा हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सोशल मीडिया की फैमिली जो कहती है उसके अकॉर्डिंग चलते हैं? जिस हिसाब से इन्होंने कल एक रिश्ते पे बात बोली थी, उसी हिसाब से मैं कह रही हूँ कि इनको लोगों ने बोला, इन्होंने बोला, लोगों से पूछा, जो इनके मन की बात है वो लोगों से पूछा, और जो ये नहीं करना चाहते वो लोगों से नहीं पूछना चाहते हैं। इन्होंने लाइव में पूछा कि क्या आप लोग बताओ कि हमें अपनी लाइफ में किससे रिश्ता रखना चाहिए और किससे नहीं रखना चाहिए। अब उसमें बोलने की देरी क्या थी कि लोगों ने ले दनादन कमेंट करना शुरू कर दिया। 3 आदमी का उसमें नाम आ रहा था, पंकज निशा, अंशु और नेहा का भी नाम आ रहा था। जी हाँ, ये जो वोट था ना, भरपूर आ रहा था। पंकज निशा से रिश्ता तोड़ दो, ऐसे लोग मतलबी होते हैं, ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोग दोगले होते हैं, न जाने क्या क्या, जिस पर इन्होंने मोहर भी लगाया। मनीषा का कहना था कि ये तो बात सही है, इतने दिनों में तो मैं भी जान गई हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने परिवार को देना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपके साथ में कुछ होता है तो आपका परिवार खड़ा होता है। लेकिन यहाँ गलत मैं बोलूँगी इनको कि जिस टाइम पर आप जूझ रहे थे ना कंट्रोवर्सी से, तो पंकज निशा ने भी आपका साथ दिया था। पंकज निशा ने दोस्ती नहीं तोड़ी थी। आपके एक बुलाने पे वहाँ पर जब आपने जो दूसरी शादी का गेम रचाया था, उसके बाद से भी आप अपनी पत्नी का सहारा नहीं बने थे, जिसमें छोटी सी पार्टी रखी गई थी, माता का कीर्तन रखा गया था, जिसके लिए भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। लाइव किया गया था, लाइव में मनीषा के लिए आई लव यू बुलवाया गया था आपकी मम्मी के द्वारा, और आपने नहीं बोला था। उसकी बात एक बार के कहने पे पंकज निशा आपके पास चले गए। उन चुनिंदा लोगों में से पंकज निशा भी हैं जो उस टाइम पर आपका साथ दिए थे। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सबसे पहले आपका अपना परिवार साथ देगा। ये तो बिल्कुल सही है, करेक्ट है कि आपका परिवार ही सबसे पहले आपका साथ देगा। चाहे आप अपना अंग भी काट कर निकाल दो तो आपका परिवार ही उस अंग को जोड़ेगा। ये आपने करेक्ट बोला, आपकी बातों में 100% सत्यता है। लेकिन उन लोगों को भी इम्पोर्टेंस आप दीजिए जो लोग आपके साथ में खड़े हुए हैं। जो 2-3 लोग, कुछ लोग जो लोग साथ में खड़े हुए हैं, उन लोगों का भी आप अगर साथ छोड़ देते हो तो फिर वो लोग कभी आप पे विश्वास ही नहीं करेंगे। आप फिर स्वार्थी और मतलबी हो। क्योंकि पंकज निशा ने आपके साथ क्या गलत किया है मुझे समझ में नहीं आया। आपके साथ अगर गलत किया है तो कुछ कंफर्मेशन दीजिए कि हाँ, सिर्फ इस वजह से कि पंकज निशा ने पूजा को ब्लॉक कर दिया है। अब इस चीज़ का जिक्र है और इस चीज़ का प्रूफ भी है। ये चीज़ पूजा ने भी स्क्रीनशॉट लगाया है कि आखिर में क्यों ब्लॉक किया है। तो ये तो उनका और उनका मैटर जाने।
क्योंकि इनसे बॉन्डिंग भी उतनी अच्छी नहीं है जितना कि सचिन मनीषा से है। तो क्या आप अपनी दोस्ती जिससे रखते हो, सचिन मनीषा से ये सवाल है कि जिससे आप दोस्ती रखते हैं तो उस दोस्त से ये शर्त बनवाते हैं क्या कि आप अगर मेरे से दोस्ती रखोगे तो आपको मेरे पूरे परिवार को लेके चलना पड़ेगा। इस शर्त पे आप दोस्ती रखते हो, या आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है जितना भी है वो लोग आपकी पूरी फैमिली को कनेक्ट करके चलते हैं, या सिर्फ आपकी दोस्ती है। मुझे लगता है कि हम किसी से दोस्ती करते हैं ना तो वो दोस्त मुझे जानता है क्लोज, हमारे फैमिली को नहीं जानता है। हाँ चलो, हमारे चलते अगर हमारी फैमिली को कोई अपने साथ में इन्वॉल्व करता है वो अलग बात है, लेकिन क्लोज जो होता है ना दोस्त दोस्त के ही होता है। तो जो पंकज निशा की दोस्ती है सचिन मनीषा से है, और सचिन मनीषा ने पंकज निशा को ही बनाया है, इसमें हम डिनाई भी नहीं कर सकते। अब आपके रिश्ते में आपके पूरे परिवार से भी उनकी कनेक्टिविटी बनी है, वो अलग बात है। अब पूजा ने पंकज ने पूजा को ब्लॉक किया, इससे आपको इतना फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपने ये चीज़ कर दी कि हमें उससे भी रिश्ता नहीं रखना जो लोग हमारी फैमिली से नहीं रिश्ता रखेंगे। तो भाई हम तो यही कहेंगे जो लोग इनके फ्रेंड सर्कल में है कि इनकी फैमिली से अगर आपने रिश्ता तोड़ा तो ये आपसे भी रिश्ता तोड़ देंगे, क्योंकि दोस्त तो दोस्ती से होता है ना, दोस्ती दोस्ती से ही होता है। हम अपने दोस्त को जानते हैं, जरूरी नहीं है कि हम पूरी फैमिली को जाने, यहाँ पे ये बात है। साथ साथ पंकज निशा ने ये कंफर्मेशन दिया है इंस्टाग्राम पे कि आप बेवजह किसी को ब्लेम ना करें, खास करके सचिन को, क्योंकि सचिन ने स्ट्राइक नहीं दी है। बहुत बहुत धन्यवाद कि पंकज निशा ने इतना इनके कहने के बाद भी उन्होंने ये चीज़ इनके तरफ से कंफर्म की कि जो स्ट्राइक पड़ी है वो सचिन मनीषा ने नहीं दी है। दूसरे चैनल पे उनका जो भी ब्लॉगिंग आएगा छोटे चैनल पे आएगा, जो मेन चैनल है उस पे नहीं आएगा। और स्ट्राइक किस वजह से पड़ी है ये अभी कंफर्म नहीं हुआ है, बाकी स्ट्राइक तो आई है और जो कि गलत है। पंकज निशा के चैनल पे स्ट्राइक आई और उस टाइम पे आई, उसी दिन आई, ये तो एक तरह से कहें कि किस्मत बाई चांस ये टकरा गया कि जिस दिन उन्होंने पूजा को ब्लॉक किया, जिस दिन वो खुशियां मना रहे थे, उसी दिन उनकी खुशियों में खलल मच गया। बाकी इस वीडियो में मैंने जो जो बोला है, अगर कहीं से भी आप लोगों को गलत लगे तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कर सकते हो, ऐसा नहीं है। बाकी हमने अपने तरीके से समझाया कि भाई ऐसी दोस्ती नहीं होती है, ऐसा दोस्त नहीं होता है। सामने वाला आपको एक्सेप्ट करता है, सामने वाला आपको आदर देता है। जरूरी तो नहीं कि आप पंकज निशा से दोस्ती रखे हो, पंकज निशा से आपने बहन और जीजू का रिश्ता बनाया है तो उसकी फैमिली से भी रिश्ता बनाकर चलो। सबसे नहीं कनेक्ट कर पाते, वहीं बात कर लें अगर ऐसा है तो आप अमित किट्टू से जो दोस्ती रखते हो उतनी दोस्ती अमित किट्टू से रखते हो, वंदना डीके से रखते हो, तो उतना तो कोमल और विनय से नहीं रखते हो, क्योंकि आपसे उनकी कनेक्टिविटी उतनी नहीं है। तो क्या आप रिश्ता तोड़ दोगे? नहीं तोड़े हो ना, उनके साथ तो आपकी कनेक्टिविटी अच्छी है ना, तो ये गलत बात है। लेकिन हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं कि जो हमें नहीं पसंद है उसको अपने साइड से हटाने के लिए कोई ना कोई एक्सक्यूज़ तो देना ही पड़ता है, और वो एक्सक्यूज़ रात में भरपूर इन्होंने अपने दर्शकों के मुंह से बुलवाया है। एनिवर्सरी पार्टी से इतना तकलीफ क्यों हो रहा है, और ये तकलीफ जताया भी जा रहा है, कभी लाइव करके, कभी टाइटल डाल के, तब कभी थंबनेल डाल के। लोग बोल रहे हैं कि आप क्यों नहीं गए एनिवर्सरी पार्टी में, उसका जवाब क्यों दिया जा रहा है कि हमने नहीं बुलाया इसलिए नहीं गए, और बताया जाएगा, बाकायदे बताया। क्यों बताया जाएगा? आप उन लोगों की बात को वैल्यू दे रहे हो जो आपको बोलनी है। आप लोग समझो कि ये उन लोगों की बातों को वैल्यू दे रहे हैं जो इनको खुद को बोलनी है, अंदर से जो इनको बोलने की इच्छा हो रही है वो खुद को बोलनी है। तो ये लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं कि आपकी बातों का जवाब मिलेगा, क्योंकि इनको रहा नहीं जा रहा है अपनी भड़ास को निकालने के लिए। वहीं पर इन्होंने ये भी दुख जताया कि मुझे भी इनविटेशन मिला था, वहीं पर ऐसे बड़े बड़े लोगों को बुलाया गया था जिनसे इनकी दुश्मनी है। तो आखिर में क्या लोग साबित करना चाह रहे थे? यानी कि इनको बुलाकर इंसल्ट करवाना चाह रहे थे। जरूरी तो नहीं कि आपको जब इनविटेशन दिया तो स्विगी सिंह राजपूत को तभी दिया। हो सकता है कि आपके तरफ से जब चीज़ें आई सामने से, आपने ताना देना शुरू किया, अप्सरा मॉम ने ताना देना शुरू किया,
उसके बाद से इनविटेशन दिया हो स्विगी सिंह राजपूत को, ये भी तो हो सकता है ना। सोचने को तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन हम वही सोचते हैं जो हमारा दिमाग कहता है प्रेजेंट टाइम में, और दिमाग हमेशा दूसरों के लिए निगेटिव ही सोचता है। तो उस हिसाब से हम सोचेंगे। चंद लोगों के बोलने से हमको फर्क पड़ जा रहा है और हम वो चीज़ बोल रहे हैं। एक्चुअली जो हम बोलना चाह रहे हैं वही लोग बुलवाना चाह रहे हैं, तो उसको हम बोलेंगे, डेफिनेटली बोलेंगे। वही हाल है इस फैमिली का। क्या ज़रूरत है आग लगाने की, क्या ज़रूरत है इतना तकलीफ से, क्या ज़रूरत है इतना बौखलाहट की। उधर वो एनिवर्सरी पार्टी एंजॉय कर रही है, एंजॉय करने दो। उधर से जब कुछ नहीं आ रहा है तो आपको क्या ज़रूरत है इतनी बौखलाहट की। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये बौखलाहट ठीक नहीं है। आप भी वहाँ पे घूमने गए हो, फिरने गए हो, आप भी घूमो, सब अपने अपनी लाइफ में व्यस्त हैं, तो उधर झांकने की क्या ज़रूरत है। उधर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, रिश्ता ख़त्म, आपका भी ख़त्म, उधर तो देखना भी नहीं चाहिए। ये तो मेरा भी वसूल है कि जिससे मेरा रिश्ता ख़त्म है या कोई मेरे पीठ पीछे अगर गलत भी बोल रहा है ना, मजाल है कि मैं पीछे मुड़ के देखूं, पीछे तुम भौंकते रहो, गाली दो, कुछ भी करो, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं आगे चलना चाहती हूँ, पीछे मुड़ के नहीं कि मुझे कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा है। वो बोलते बोलते थक जाएगा, जब तक हमारा जवाब ही नहीं मिलेगा तो वो बोलते बोलते थक जाएगा। तो ये हर किसी को मुझे लगता है कि अपनी लाइफ में वसूल अपनाना चाहिए कि लोगों के बोलने का फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन हमको पड़ता है क्योंकि हम वो चीज़ बोलना चाहते हैं। बाकी इस वीडियो में यहीं तक। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। बाय बाय।